हेलो स्टूडेंट। हम लोग पहले के क्लास में कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखे थे। अब आगे की ओर चलते हैं। आज हम लोग कंप्यूटर में पढ़ेंगे कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर के भाग, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर, ईटीसी और भी कंप्यूटर्स के पार्ट्स होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर की इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित किया। उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ी पढ़ेंगे। पीढ़ी का इंग्लिश होता है जनरेशन, तो कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर्स के भाग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की ओर। उससे पहले दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर के विशेषताएं और लाभ। कंप्यूटर से हमें क्या फ़ायदा है और कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। गणना मतलब कैलकुलेशन। कठिन से कठिन सवालों का जवाब कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल कर देता है। यदि कंप्यूटर गलती कर रहा है तो जो कंप्यूटर चला रहा है वो गलती करता है, तभी कंप्यूटर गलती करता है। यदि कंप्यूटर चलाने वाला गलती ना करे तो कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है। हम जितनी डेटा चाहें उतनी डेटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब, कंप्यूटर में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट इत्यादि रखते हैं और उसे समय आने पर उसे समय आने पर यूज करते हैं। अगला पॉइंट है, हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसे की लेन देन, डेटा एंट्री के लिए कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, दुकान, स्कूल वगैरह में पैसों की लेन देन के लिए हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और डेटा एंट्री, जैसे बैंक में है तो बैंक में हम लोग कस्टमर का डेटा का एंट्री करेंगे। पोस्ट ऑफिस में वहाँ भी कौन सा पोस्ट आया, कौन सा गया। रेलवे स्टेशन पर टिकट वगैरह का, अस्पताल में मरीज वगैरह का, स्कूल में स्टूडेंट वगैरह का डेटा का एंट्री करते हैं। हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों मतलब डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं, जिस तरह से मोबाइल में पासवर्ड लगा करके मोबाइल को सुरक्षित करते हैं। अगला, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जाता है, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है। जैसे किसी का मोबाइल चोरी हो गया तो उसे ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। या डिफेंस लाइन में भी सुरक्षा के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है।
तो किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। मनोरंजन, वीडियो वगैरह देखना या गेम खेलना या इंटरनेट चलाना, पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई या किसी भी तरह के पढ़ाई को हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सभी को पता है रेलवे जैसे टिकट वगैरह कटवाने जाते हैं तो कंप्यूटर रहता है, एरोप्लेन का टिकट कटवाने जाते हैं तो कंप्यूटर रहता है, और एरोप्लेन फुल्ली कंप्यूटराइज सिस्टम से ही चलती है। और इसके आगे वैज्ञानिक लोग भी नए नए खोज या शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि कंप्यूटर से हमें क्या लाभ है और कंप्यूटर की विशेषता क्या है। आगे देखेंगे कंप्यूटर विकास के इतिहास, मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, कंप्यूटर कैसे कैसे विकसित हुआ, शुरुआती दौर में किस टाइप का कंप्यूटर बना था, उसके बाद धीरे धीरे करके किस तरह से कंप्यूटर को विकास कर करके इस काबिल बनाया गया। पहले के ज़माने में किस तरह के कंप्यूटर का उपयोग करते थे और अभी के ज़माने में हम लोग किस तरह का कंप्यूटर उपयोग करते हैं, ये सब सारी बातें हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसको शुरू से चलते हैं। सबसे पहले अबेकस नामक एक यंत्र आई थी, जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था, जो यंत्र बनाया गया था उसका नाम अबेकस था। तो सबसे पहले अबेकस नामक एक यंत्र आई थी जो कि ली काई चेन, चीन, ली काई चेन जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ के थे, चीन के, द्वारा 16वीं शताब्दी मतलब 1600 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। क्या बनाया गया था, अबेकस नामक एक यंत्र। कौन बनाया था, ली काई चेन, कहाँ के थे, चीन के। इसका काम जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा था। जैसे जोड़, घटाव या वर्गमूल किसी भी लेटर का निकालना हो, वैसे कामों के लिए इसका उपयोग करते थे। यह जो यंत्र बनाया गया था ये लकड़ी का बनाया हुआ गया था। किस चीज का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, और देखने में बहुत ज्यादा बड़ी था। ये हम लोग पिक्चर में इसको देख सकते हैं। ये जो पिक्चर में दिखाया गया है एक ही अबेकस यंत्र का ये पिक्चर है। जब स्टार्टिंग में बना था तो इतना बड़ा अबेकस यंत्र को बनाया गया था, और ये इतना बड़ा होते हुए भी जोड़, घटाव, वर्गमूल जैसे काम को ही करता था। तो दोस्तों, अबेकस समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले दुनिया की कौन सी यंत्र बनाई गई थी कैलकुलेशन करने वाली, वो भी पता चल गया होगा। तो दुनिया की सबसे पहला यंत्र जो था अबेकस था, और इसे ली काई चेन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, 1617 ईस्वी में, उसके बाद सन 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर, कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे। वो नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया। कौन सा, नेपियर बोन्स। और कौन किए, जॉन नेपियर। कब, 1617 ईस्वी में। तो 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था।
जिसमें 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे। ये हम लोग इस फोटो में देख सकते हैं। जैसे ये 0 का है, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, ये 2 का है, 3 का है, 4 का, 5 का, 6 7 8 और 9। तो इसमें 0 से 9 तक की पहाड़े लिखा हुआ रहता था। इस पिक्चर में इसे हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो नेपियर बोन्स नामक कैलकुलेशन मशीन था, इसके द्वारा हम लोग गुणा करने का काम करते थे। ये भी फोटो जो है नेपियर बोन्स का ही फोटो है। ठीक है दोस्तों, आगे है पस्कलाइन। ये एक कैलकुलेटर का नाम है। पस्कलाइन एक कैलकुलेटर का नाम है जिसे ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में निर्माण किया था। पस्कलाइन कैलकुलेटर का ही नाम है। ठीक है, पस्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार ब्लेज पास्कल सन 1642 में आविष्कार या निर्माण किया था। जो ब्लेज पास्कल कहाँ के थे? फ्रांस के। और इसका काम क्या था? सभी संख्याओं को जोड़ना, घटाना, ये सब कार्य किया जाता था। ठीक है, इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। हाँ, आप इस मशीन को ध्यान से देखिए, इसमें कई सारे चक्र हैं। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, इस तरह के चक्र लगे हुए रहते थे। और इस चक्र के चारों ओर 1 2 3 मतलब 0 से 9 तक की लेटर को दर्शाया जाता था। इसी चक्र पे 0 से 9 तक की लेटर को दर्शाया जाता था और इसके द्वारा ही जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था। अगला है दोस्तों लिबनिज कैलकुलेटर। क्या है दोस्तों? लिबनिज कैलकुलेटर। और इसे कौन बनाए थे? गाटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज। गाटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज ने 1971 ईस्वी में बनाया था। लिबनिज कैलकुलेटर को गाटफ्रीड विल्हेल्म लाइबनिज ने 1971 ईस्वी में बनाया था। जो कहाँ के थे? जर्मन के थे। इसका भी काम जोड़ना, घटाना के साथ साथ गुना भाग करने जैसा ही था। और ये देखने में इस तरह के होता था। लिबनिज कैलकुलेटर जो था इस तरह का बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आती है चार्ल्स बेबेज, जिसे इन्हें हम लोग सब जानते हैं। चार्ल्स बेबेज को हम लोग सभी लोग जानते हैं। किस नाम से? फादर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर के जनक किन्हें बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। फादर्स ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? डिफरेंस इंजन का। और ये किसके द्वारा चलता था? भाप से चलती थी। किसके द्वारा? वाष्प के द्वारा या भाप के द्वारा चलता था। और इसका काम था जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करने के साथ साथ बीज गणितीय मतलब एलजेब्रा में भी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है दोस्तों, और मदर्स ऑफ कंप्यूटर लेडी अड्डा को बोला जाता है। ऐसे इनका पूरा नाम अड्डा लवलेज। अड्डा लवलेज है, लेकिन इन्हें लेडी अड्डा के नाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग ने फादर्स ऑफ कंप्यूटर जानते थे, लेकिन जिन्होंने नहीं जानते थे वो आज
मदर्स ऑफ कंप्यूटर भी जान गए कि मदर्स ऑफ कंप्यूटर किन्हें बोला जाता है, अड्डा लवलेस। ठीक है दोस्तों, लेकिन मदर्स ऑफ कंप्यूटर क्यों बोला गया इन्हें वो भी जान लेते हैं। तो 1800 ईस्वी के मध्य में, 1800 ईस्वी के मध्य में पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर की माँ का खिताब मिला। किसका? कंप्यूटर प्रोग्रामर की माँ का खिताब मिला। तो दोस्तों इसी के कारण, ये खिताब मिलने के कारण ही इनको मदर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से पुकारा जाने लगा। और दोस्तों ये जो फोटो लगा हुआ है इधर, ये डिफरेंस इंजन का है। किसका है? डिफरेंस इंजन का।